बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। जाता है जिस इदारे से भटके हुए इंसान को सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाया जाता है, यही उलमा हैं। इन्हीं मदारिस से पढ़ने वाले उलमा जिनके बयानात आपने सुना, यही मदारिस से पढ़ने वाले हुफ़्फ़ाज़ जिनके पीछे में आप रमज़ान मुबारक में तरावी पढ़ते हैं, इन्हीं मदारिस से पढ़ने वाले उलमा जिनसे आप मसाइल पूछते हैं, इन्हीं मदारिस से पढ़ने वाले उलमा जो आपके मरने के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाता है, ये इन्हीं मदरसे से पढ़ने वाले उलमा के हैं। आज इन मदरसों को हमने खेल तमाशा बना दिया है। आज हमने इन मदरसों को बदनाम और रुस्वा कर दिया है। आज हमने इन मदरसों को हल्का समझ लिया है। आज हम दीनी तालीम को बिल्कुल सरसरी समझ लिया है। आज हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए। क्यों? कि वो ज्यादा पैसे कमाता है, इंजीनियर ज्यादा पैसे कमाता है, डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाता है, वकील ज्यादा पैसे कमाता है। वल्लाह वो पैसे तो ज्यादा कमाता है, लेकिन सच पूछिए उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। वो जितना पैसा कमाता है उतना वो परेशान भी रहता है। ऊपर शेरवानी, अंदर परेशानी। आप जाके उनसे पूछिए, 1 लाख रुपए कमाने वाला महीने के लाख रुपए कमाता है। आप उनसे जाके पूछिए कि हजरत क्या हाल चाल है, तो कहेंगे कि बड़े खराब चल रहे हैं। 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला, आप उनके हालात पूछिए तो बहुत परेशान हाल हूं। और आज लोगों का यह मिजाज बन चुका है कि हम मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा कितना कमाएगा? 5,000 6,000। आपका बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद दुनिया कमाना मकसद नहीं है। मदरसे में दुनिया कमाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि आखिरत बनाने के लिए मदरसे में पढ़ाया जाता है कि उनका आखिरत बन जाए, आखिरत संवर जाए। दुनिया के बाजारों में हम कुछ लेने के लिए नहीं चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जन्नत के बाजारों में हमारी सारी नेमतें हमें मिल जाए। मदरसे में वही पढ़ाया जाता है जिसको अल्लाह और अल्लाह के नबी से बेइंतहा मोहब्बत है। और वो मौलवी साहब पढ़ के फारिग होके जब मदरसे में आता है, मस्जिद में आता है, तो कितना तनख्वाह आप लोग कितना देते हैं? 4,000 5,000। और मदरसे का ये मामूल है कि बेचारा वसूली करेगा तो ही मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मौलवी साहब को पूछिए कि मौलवी साहब क्या हाल है, तो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि बुरा हाल है, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 में अल्हम्दुलिल्लाह, 1 लाख में बड़ा बुरा हाल है। तो बताइए कि इनकी जरूरियात अल्लाह कहाँ से पूरे कर रहे हैं? आखिर ये भी तो इंसान है, इनके तो भी बीवी और बच्चे हैं, इनके भी जो है भाई और बहन हैं, इनकी भी माँ और बाप हैं। ये भी सारे हुकूक अदा करते हैं, अपने बीवियों के हुकूक अदा करता है और अपने बहनों के हुकूक अदा करता है। आपसे ज्यादा, दुनियादार से ज्यादा अदा करता है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल हाल है। मैंने एक हदीस पढ़ी, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलवी साहब कमावई 5,000 आड़ी, नया नया कुर्ता, शायद बेमानी पे न करे, घोटाला मारे। वल्लाह कुछ लोग हैं, लेकिन सबके तरफ ऐसी जहनता, सबके तरफ ऐसे ख्यालात का इजहार करना, ये हमारे लिए गलत है। जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है।
आपको किसी काम की जरूरत पड़ी, उस काम को करने के लिए आपको 1 लाख रुपए होगा, लेकिन मौलवी साहब का 1 लाख रुपए का काम 1000 रुपए में हो जाता है। मैं जिंदा मिसाल बताता हूँ, हमारे मदरसे के एक उस्ताद हैं हाफिज रिजवान साहब, उनकी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह माँ बनने वाली, डॉक्टर ने बताया कि 2 बच्चे हैं। मैं इबरत के लिए बता रहा हूँ और अल्लाह की मदद देखिए ऐसे आदमियों के साथ है। डॉक्टर ने बताया कि 2 बच्चे हैं और वो भी दोनों बच्चे उल्टे हैं। अब बताइए कि एक तो डबल, ऊपर से दोनों उल्टा। तो डॉक्टर के पास उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन तो हर हाल में करनी ही करनी है, एक अगर उल्टा हो जाए तो परेशान। यहाँ 2 हैं और दोनों के दोनों उल्टा, तो कितने परेशान। वल्लाह इन्होंने भी पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दिया। मौलवी साहब पढ़ाता है मदरसे में 5000 6000, अब वो सोच रहा है ऑपरेशन होगा तो कम से कम 60-70 हजार रुपए तो खर्च होंगे ही। बेचारे को फिक्र सवार है, बेचारे के दिमाग में हमेशा ये फिक्र लगा हुआ है कि मैं किस तरीके से ऑपरेशन का इंतजाम करूं। लेकिन अल्लाह की मदद ऐसे हुआ, न किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, न किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी। नॉर्मली के साथ दोनों बच्चे की सही सालिम पैदाइश घर में हुआ। बोलिए मौलवी साहब का अल्लाह के साथ मदद हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह की मदद मौलवी साहब के साथ है या नहीं है? तो आपके परेशानियों में लाखों रुपए खर्च हो जाए, लेकिन अगर एक मौलवी, एक हाफिज अल्लाह के दीन के लिए लगा हुआ है, वो दुनियादारी को तरजीह ही नहीं देता। वो ये नहीं देखता मैं किसी और रास्ते से कमा सकता हूँ, वो हलाल खाता है। उस हलाल में अल्लाह ने ये बरकत रखी, अल्लाह ने ये ताकत रखी कि लाखों रुपए बचा दी। मेरे भाइयों, ये हैं इन मदरसे के पढ़ने वाले। आज हम लोगों ने मदरसों को हल्का समझ लिया है। यही मौलवी साहब आपके दरवाजे पे आते हैं। आपने जो अभी बच्चों का प्रोग्राम देखा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए क्या ऐसा मामला होता नहीं होता? लोग तिरछी निगाहों से देखते हैं, लोग कड़वी कसीली बातें करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मौलवी साहब को देखते ही दूसरी गली में घुस जाते हैं। इतना दौड़ाते हैं कि मौलवी साहब थक के खुद भाग जाए। अभी आइएगा, तभी आइएगा। शुरू में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो देते ही नहीं, उनके पास जब जाइएगा तो वो कहेगा कि इतना जल्दी आ गए, अभी तो बहुत टाइम है। और जब कुछ दिन बाद जाइएगा, इतना लेट कर दिया, सब कुछ दे दाके खत्म हो गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं, आयो फिर गए, अगले में काम करिए, आयो अगली फुर्सत नहीं जाए। इतना घुमाता है मौलवी साहब, थक के कितना जाएंगे बेचारे। देगा 20 रुपए और बेचारा पेट्रोल जलाए 100 रुपए। तो ऐसा हमारे अंदर बुराइयां हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं वो देना ही नहीं चाहते। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, तिरछी निगाहों से देखते हैं, ज़बान से तरह तरह के बदतमीजी वाली बातें निकालते हैं। वल्लाह ये मौलवी है, आपके बच्चों की सही तरबियत कर रहा है। अगर आपके बच्चों को कुरान न पढ़ाए, मदरसे में सही तरबियत न करे, तो आपके बच्चों का ईमान खतरे में हो जाए। आज क्या है माशरे में? ये जो दिग्गी का मेला हुआ, कितने मुसलमान नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के, 90% मुसलमान बच्चे, मुसलमान बच्चियां। क्यों? क्या आपको नबी से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको अपना दीन पसंद नहीं है? आप ऐसे मेले में जा रहे हैं जहां आपके ईमान का खतरा है। आज हमारी बच्चियां बेपर्दगी के साथ जहां मर्जी वहां चली जाती है। वल्लाह अगर आपने अपने बच्चों की हिफाजत नहीं की तो वह दिन दूर नहीं कि आपको दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। अभी बनारस का एक ताजा वाकया है कि उनके दिल में शौक हुआ कि मेरी बेटी दुनिया के लाइन से बेहतरीन पढ़े, आला दर्जे पे जाए। मुसलमान बच्ची है, पूरा पैसा खर्च किया बाप ने और स्कूल कॉलेज की तरफ
बेफिक्र होकर के जाने के लिए दिया, उनकी हिफाजत नहीं किया कि मेरी बेटी स्कूल कॉलेज के नाम से जो जा रही है वो स्कूल कॉलेज भी जा रही है, पढ़ भी रही है, इसके अलावा भी कुछ और कर रही है। तो 5 साल का अरसा लव स्टोरी में गुजरा उस लड़की की। एक दिन अपने घर से गायब थी, तो जब वालिदैन ने देखा कि ये लड़की घर से गायब है, काफी वक्त गुजर चुका, जब तलाश करता गया तो पता चला कि वो लड़की कोर्ट में है और निकाह करने वाली है, शादी करने वाली है। जैसे ही बाप को मालूम हुआ वो फौरन कोर्ट की तरफ भागा गया और मालूम है कि निकाह किससे करने जा रही है, शादी किससे करने जा रही है, गैर मुस्लिम लड़का है। बाप को देखकर दिल छलनी हो गया। बाप अपनी बेटी के सामने रो रही है, बाप अपने बेटी के सामने रो रहा है, गिरा रहा है, मेरी बेटी अपने अल्लाह से मोहब्बत करो, मेरी बेटी तू इस्लाम की शहजादी है, मेरी बेटी तू तो मुसलमान कौम की बेटी है, मेरी बेटी चलो तुम घर चलो, मैं तुम्हारा निकाह कराऊंगा। अरे मेरी बेटी इस बात को मान जाओ, मेरी बेटी मैं जिस लड़के से तुम चाहोगे मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा। इतना बाप रो रहा है, गिरा रहा है, लेकिन उसकी बेटी के दिल में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। बाप रो रहा है, वाकई में ये वीडियो वायरल हुआ है व्हाट्सएप पर, बाप रो रहा है लेकिन बेटी के दिल में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं हुआ कि मेरा बाप रो रहा है, और वो मुर्तद होकर के निकाह करा। अगर हमने अपने बच्चों की मुहासबा नहीं किया, अपने बच्चों की देखभाल ही नहीं की और इन मौलवियों को यूं ही इकारत की नजर से देखते रहे तो वल्लाह वो दिन दूर नहीं, उसी तरह जलील होना पड़ेगा।